हेलो बच्चों। तो देखिए आज बचे हुए क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन कल मैंने आपको समझाए थे, उसके साथ में ही मैंने कहा था कि ये इस तरह के क्वेश्चन आपको ये जो टिक किए हैं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जिनको आपने घर में करना है यहाँ तक के। तो आज बचे हुए सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। पहला बचा है 5th 6th 7th 8th 9th, और उसके साथ में कुछ यहाँ के भी हैं। और कुछ यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे 18th से लेकर 18 से लेकर 23 तक के। ये क्वेश्चन आपको करने हैं कैसे, इसके लिए मैं एक उदाहरण कराऊंगा। पहले आपको उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 कराऊंगा जिसके दो पार्ट हैं, यानी दो क्वेश्चन है जिसके अंदर। वो दो क्वेश्चन जिस तरह से कराऊंगा उसी तरह से आपको इन सब क्वेश्चनों को करना है, इन 6 क्वेश्चनों को। बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं फिर कैसे क्वेश्चन से हैं। बाकी फॉर्मूले आपको पता है, 6 फॉर्मूले वो आपने याद करने हैं, उन्हीं से संबंधित है। पहला क्वेश्चन सबसे पहले जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन वो करते हैं, फिर उस उदाहरण नंबर 10 को करेंगे जिससे आप क्या करोगे, इन क्वेश्चनों को हल करोगे। तो पहला आपको दिया गया है इंटीग्रेशन 3x² बट्टे x⁻6+1 dx। तो इसमें आप करोगे क्या, आप क्या करोगे, नीचे वाले को x² + a² बनाने की कोशिश। तो हमने किया ये x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं +1 का स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इस x³ को t ले लो तो 3x² dx जो ऊपर का है ये पूरा dt बन जाता है। यानी अगर किसी में ऊपर दिया है तो वो दूसरी मेथड से ना होकर एक ये भी इसका एक तरीका है जो आसान सा है। तो हमने इसको t लिया और 3x² dx dt हुआ, इसकी जगह हमने dt रखा, और ये इसकी जगह t रखा तो t² + 1 हुआ, और t² + 1 का वो स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो होता है dx/x² + a² का सूत्र, तो ये क्या होता है 1/a tan 1 x/a। तो 1/a की जगह 1 रखा, tan 1 x की जगह t रखा, और a की जगह 1 रखा +c। फिर वापस t की जगह हमने क्या रख दिया, x³ रख दिया। तो ये tan 1 x³ + c आ गया आंसर। बाकी 2 3 4 5 4 तक आपको करने थे, पांचवा यह भी सेम यही है। फिर देखो नीचे वाली चीज, इसको अगर x² बनाओगे तो √2x² का स्क्वायर करोगे। √2 का वर्ग तो 2 होता है, और x² का स्क्वायर x⁻4 होता है। तो फिर आप इस चीज को t लोगे, किसको, ये वाली चीज को। इसको t लिया तो ये 2 आगे आएगा, 2x होगा तो 2√2x हो गया, dx बराबर dt है। ऊपर पे क्या है, x dx है, तो x dx का मान निकालोगे तो वो dt/2√2 आ गया। अब x dx की जगह आप dt/2√2 रखो, इसकी जगह t रखो। देखो ये रख दिया हमने, 3 ऐसे रहा, इसकी जगह ये रखा और इसकी जगह ये रख दिया। फिर हम इस चीज़ को 3 और 2√2 को बाहर ले आए, और जो अंदर बचा उसको हमने ऐसा बनाया। ठीक है ये, और फिर से वही सूत्र बन गया 1/a tan 1 x/a + c। फिर हमने t की जगह वापस क्या रख दिया, जो हमने लिया था √2x², और वो हमारा आंसर। ये देखिए √2x² रख दिया और ये हमारा आंसर है। यानी इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये कौन से क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विस्थापन विधि, जो पिछला वाला चैप्टर 3rd था। ठीक है 7.3 वैसे क्वेश्चन है ये लगभग। बस इसमें इन 6 फॉर्मूलों का जो नए लिखाए हैं उनका प्रयोग भी हो रहा है। ऐसे इधर इसको x³ का स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि अब इस x³ को t लोगे तो 3x² dx dt आएगा, और x² dx से ऊपर इसकी जगह dt/3 रख पाएंगे। तो dt/3 उसकी जगह रखा, और इसकी जगह t रख दिया ये। फिर इसको बाहर ले गए तो ये a² - x² आ गया। अब यहाँ a यानी ये संख्या वाला a होता है, ये पहले आया। तो इसका फॉर्मूला 1/2a log 1 + x/1 - x होता है, a + x/a - x। तो 1/2a, a की जगह 1 रखेंगे, log 1 + t यहाँ और 1 - t यहाँ। ध्यान देने वाली बात है, ये a² - x² में ऊपर प्लस वाला है, ये सूत्रों के वक्त बताया था मैंने। फिर t की जगह वापस वही रख दिया आपने x³ ये, और ये हमारा आंसर, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया +c आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 7th क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक बार इस x² - 1 को x के साथ ले जाओ और एक बार 1 के साथ ले जाओ। तो एक बार देखो x² 1 इनके साथ लेके, एक बार 1 के साथ। तो 1 के साथ तो ये सूत्र बन गया 1/x √x² - a² का, जिसका मतलब होता है log x + √x² - a² + c। ये हमने इसकी जगह लगा दिया डायरेक्ट। इधर इस अंदर की चीज़ को हमने t ले लिया, तो 2x dx dt आया और x dx dt/2 आया। तो इस x dx की जगह तो dt/2 रख देंगे हम, और इसकी जगह t रखेंगे तो √t। फिर ये ऊपर आएगा तो t की पावर -1/2 हो गया। ठीक है ये वाली चीज़, और बाकी सेम ही है। उसके बाद इसका समाकलन क्या होगा, +1 करेंगे ऊपर तो -1/2 +1 1/2 आएगा, और नीचे भी वही 1/2 आएगा।
इस 2 से 2 कट गया, टी की पावर 1/2 आया, टी की जगह मान रख दिया वापस, ये हमने इसकी घात 1/2, बाकी सेम है। और फिर हमने इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं 1/2 को, और ये हमारा फाइनल आंसर। यानी ये 2 तरह के क्वेश्चनों से मिलके बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। देखो जो जो छूटे हैं वही करा रहा हूँ, सारे करा रहा हूँ, बस वो 6 क्वेश्चन आपको उदाहरण नंबर 10 की तरह करने हैं, बस हो गया। आगे बढ़ेंगे 8वां क्वेश्चन। ये दिया है, इसमें भी आप इसको एक्स क्यूब का स्क्वायर, क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमने एक्स क्यूब को टी लिया, तो 3x² dx dt आया, और x² dx क्या आया, dt/3। तो इसकी जगह dt/3 रखने का मिल गया हमें सामान, और उसकी जगह टी रखा, ये 1/t रख दिया हमने इसकी जगह, ये t² रख लिया। अब ये फिर से सूत्र बन गया, ये क्या बना, dx/√x² + a²। ए की जगह a³ है, ठीक है, तो इसका होता है log x + अंडर रूट ये, तो log x की जगह t रखा, अंडर रूट के अंदर यही वाली चीज़ होती है, ये रही +c। फिर t की जगह वापस रख दिया हमने x³, ये यहाँ भी, तो x² 6 हो गया, +c, ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये रहा 9th, ये भी आसान है। 10x को t ले लो, sec² dx dt आ गया नहीं, इसकी जगह dt, ये t, तो ये बन गया आपका x² + a² अंडर रूट के अंदर वाला। अंडर रूट के अंदर वाले के लिए log x + अंडर रूट x² + a² होता है, log x की जगह t + अंडर रूट x² t² हो गया, a² 2 का स्क्वायर हो गया। हल किया तो ये इसकी जगह t रखा, t की जगह tan थीटा रख दिया, जो ऊपर लिया था tan x, तो tan² x + ये 4 हो गया, और tan x यहाँ पर +c आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां, जो कि था उसी की तरह जैसा हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने वाला, बस ये ऐसे दिया था तो इसको गुणा किया हमने अंदर, x से इन दोनों को, और फिर -1 से भी इन दोनों को, ये फिर ये क्या हो गया, -2x -x -3x हो गया। अब पूर्ण वर्ग बनाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो ये x² का कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो आधा काम तो यहीं हट गया हमारा। उसके बाद x का कोफिशिएंट है 3, तो उसका आधा 3/2 का स्क्वायर जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, बाकी ये आगे का आगे है, पीछे का पीछे है। उसके बाद शुरू के 3 हिस्सों को देखो तो a - b का होल स्क्वायर, यानी x - 3/2 का स्क्वायर हुआ। ये 9/4 + 2 हो गया, इन दोनों का लॉसो यहाँ पर ले लिया 4, तो ये -9 + 8 -1/4 आ गया, ये आ गया। ठीक है, इसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बन गया आपका फॉर्मूला 1/√x² - a² वाला। वो 6 के 6 सूत्र एक पन्ने में लिखकर हाथ में रख लो, फिर देखते रहो या पीछे पलटा कर देखते रहो। तो log x + log x की जगह ये बड़ा आएगा, a की जगह ये आएगा, √x² - a², तो यही चीज़ सेम। और इस चीज़ को जब हल करोगे ना, तो ये चीज़ आई कहाँ से, शुरू में क्वेश्चन से आई ना। क्वेश्चन क्या था, ये था x - 1 x - 2, तो वापस ये रख सकते हैं हम इसकी जगह, या इसको हल करो वापस यही आएगा, +c आंसर। ठीक है, इतना ही सा है। ऐसे ही 15वां क्वेश्चन भी सेम आपको 13वें की तरह करना है, इसी की तरह करना है। 15वां क्वेश्चन क्या है आखिर, ये देखो 13वां क्वेश्चन ये था, 15वां ये है, क्या सेम है, नहीं है, एक ही जगह 1 और 2 था बस, तो सेम ऐसे ही करोगे आप। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद फिर वो मेन वाले में आएंगे। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उदाहरण वाला, जो खुद करोगे मैंने बोला है ना, उसका उदाहरण के दोनों पार्ट मैं कराने वाला हूँ 6 नंबर के क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आता है उसमें, 2 तो 6 के 2 हो गए समझ लो, मतलब आएगा एक ही, लेकिन अब आप जानते हो कि 2 वो उदाहरण हो गए, और यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन हो गए, 8 ही क्वेश्चन है। 8 ऐसे क्वेश्चन है जिनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, 6 नंबर में आएगा। अब सोच लेना भाई। बाकी ये रहा क्वेश्चन, इसमें भी नीचे वाले को इसमें टी ले लो, ये तो आसान है। तो 4x + 1 dx dt आ गया ऊपर वाला, तो dt/√t बन गया। इसको बुलाओगे तो t की पावर -1/2 होगा ऊपर, इंटीग्रेशन करोगे तो 1 जोड़ दोगे नीचे भी वो, तो t की घात 1/2 और 2 ऊपर चल जाएगा, 2 t की पावर 1/2, इसको √t लिख सकते हैं, और t की जगह वापस रख दो, +c आंसर। कुछ नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन देखो, देखने में लग वैसा ही रहा था कि ऊपर कोई चीज़ है और नीचे भी है, लेकिन ये करना अभी वैसे नहीं है। कैसे करना है देखना, इसको हम अलग कर लेंगे, x के साथ भी और 2 के साथ भी, तो दोनों के साथ कर लिया हमने ये। अब देखो यहाँ पर तो फॉर्मूला बन गया 1/x² - a², 2 बाहर रखा, log x + अंडर रूट x² - 1 +c आ गया। इधर पर इसको t लोगे तो 2x dx dt आएगा, x dx dt/2, तो x dx की जगह dt/2 रख दोगे ये, और इसकी जगह t तो √t, फिर ये t की पावर -1/2 हो गया, ऊपर आया, इसका समाकलन करोगे t की पावर 1/2 -1/2 + 1, ये रहा बट्टे में भी ये, प्लस ये आगे का हिस्सा है, ये 1/2 आ गया, तो इसको √t लिख सकते हैं। यहाँ 1/2 तो 2 से 2 कट गया,
और इस टी की जगह वैल्यू रख दी हमने ये, बाकी ये आंसर हो गया। समझ गए ना? इतने से क्वेश्चन थे। अब है मेन, जो मैंने कहा ना आप लोगों से कि ये 6 क्वेश्चन 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 6 क्वेश्चन करने हैं उदाहरण 10 की तरह, जिसमें ये वाले मेथड है ए वाला। तो कैसे है ज़रा देखो, पहले एक बार उदाहरण में चलते हैं वापस। ये रहा 6 मार्क्स लिखा है मैंने, अब खाली नहीं लिख रखा है, इतना पहले बता देता हूँ, ठीक है? ये पुराने क्वेश्चन का है। तो ये रहा। अब ज़रा इस क्वेश्चन को देखो कि जो x+2 है, नीचे वाले को t लेते हो तो ऊपर वाला नहीं आता, 4x+6 आएगा। क्या ऊपर 4x+6 ऐसा हो सकता है कभी? 2 कॉमन भी ले लोगे तो 2x+3 नहीं बन रहा है x+2। तो इसका तरीका क्या है कि आपको उसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, x+2 को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? इसका तरीका क्या है कि जो ऊपर वाला है x+2, ये इक्वल टू होता है a और b हम निकालेंगे बाद में, d/dx नीचे वाला ये प्लस b, ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम, ऊपर वाला जो है उतना बराबर a d/dx नीचे वाला ये प्लस b। अब इसको हल करना है आगे, a और b के मान निकालने हैं इससे। थोड़ा हल किया हमने, इसको ऐसे लिखा, a ऐसे लिखा, यहाँ d/dx कर दिया इसका, तो 2x का 4x, 6x का 6, 5 का 0, तो 4x+6 बचा, प्लस b ऐसा ही रहा। भाई ये है समीकरण 1, ये आप रखना है यहाँ इस x+2 की जगह। लेकिन अभी a और b तो मिले नहीं हैं, तो इसको थोड़ा आगे हल करेंगे, फिर वापस यहाँ पर रखेंगे a b की जगह मान, और फिर इस चीज़ को हम कहाँ रख देंगे उठाकर, x+2 किसके बराबर है इसके, तो इसको यहाँ रख देंगे x+2 की जगह। फिर वही तरीका हो जाएगा सेम। अब आपने अंदर हल किया, a से 4ax आया और 6a+b। अब आपने x के गुणांकों की तुलना की, कोफिशिएंट ऑफ x की तुलना की, यहाँ पे कंपेयर किया। तो देखो तुलना करने पर या ऑन कंपेयरिंग, तो x वालों को किया, x के आगे 4a है, इधर x के आगे 1 है, तो 1 बराबर 4a आ गया, a बराबर 1/4 आ गया, एक तो आपका आ गया। फिर आपने दूसरा बचा हुआ या अचार जिसमें कुछ ना हो, 6a+b है, इधर 2 है, तो ये दोनों बराबर हो गए। फिर a की जगह आपने 1/4 रखा यहाँ से, ये हल किया, 2 तियाँ 2 दूनी, तो 3/2 बचा। फिर b बराबर ये इधर चले जाएगा, तो 2 - 2 3/2, लॉस हो लोगे 2, तो 4 - 3 1/2, यानी a और b आ गए। कहाँ रखोगे? इस वाले में, इस वाले में a और b की जगह मान रखोगे, तो ये रख दिया हमने, और यही चीज़ बस। अब इसको क्वेश्चन में रखना है, ये है क्वेश्चन कि x+2 जो है वो इतने के बराबर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस x+2 की जगह, क्वेश्चन उतार दिया है दोबारा से यहाँ पर मैंने, ठीक है, इस x+2 की जगह पर इतना बड़ा रखेंगे हम, ये रख दिया हमने इतना बड़ा, बाकी सेम है। अब क्या किया, ये नीचे वाली चीज़ एक बार इतने के साथ गई, एक बार 1/2 के साथ गई, इतने के साथ एक बार 1/2 के साथ, 1/2 बाहर, और जब इसके साथ गई तो इसमें 1/4 बाहर। अब क्या होगा इससे, अब होगा ये कि इधर साइड तो कंप्लीटिंग करोगे स्क्वायर नीचे, और इधर साइड अगर इसको टी लोगे ना, तो इतना dx बराबर dt आ जाएगा। तो आपने क्या किया कि इधर वाले के लिए तो t लिया, इसको हल किया, 4x+6 dx dt, तो इतने की जगह dt रख दोगे और t रख दोगे, और इधर साइड कंप्लीट करोगे स्क्वायर को, यानी x के गुणांक को, x स्क्वायर गुणांक को पहले 2 बनाओ, 1 बनाओ, तो 2 कॉमन ले लिया, देखो पूरे में से, तो ये आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि इसका तो log t हो गया, और इधर साइड ये 2 बाहर आ गया, 1/4। अब यहाँ पर क्या जोड़ें क्या घटाएं, तो x का गुणांक 3 है, तो इसका आधा 3/2 को जोड़ोगे और 3/2 को माइनस करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर t की जगह रख दी वैल्यू, ये इधर साइड ये शुरू का 3 जो है ये a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो x+3/2 का स्क्वायर बनेगा, और ये हल होगा 9/4 धन 5/2, इधर इन दोनों का लॉस हो लेंगे हम 4, तो ये -9 + 10 1/10 हो 4 हो गया, ये जिसको 1/4 आएगा, जिसको 1/2 का वर्ग लिख सकते हैं। अब इधर वो फॉर्मूला बन गया dx/x² + a², तो ये होता है 1/a, a की जगह ये आएगा tan 1 x/a, x ये a। फिर इधर पर भी हमने इस ऊपर वालों का लॉस लिया 2, ऐसा आया, फिर ये 2 कट गए, तो 2x+3 बचा, बाकी पूरा सेम है, और शुरू वाली चीज़ ऐसे ही चलते रहेगी ये। तो ये आंसर आया, यानी कठिन नहीं है क्वेश्चन। बात क्या है क्वेश्चन में, अलग बात है कुछ, क्यों? क्योंकि अगर आप नीचे वाले को टी लो तब भी ये dt नहीं बनता, अलग अलग कर लो तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो हमने क्या करना है, ऊपर वाले को तोड़ना है। उसके लिए एक मेथड है कि x+2 को आप क्या करो, a d/dx ऑफ नीचे वाला प्लस b ले लो, ठीक है। ऐसे एक और है इसका ही दूसरा पार्ट, ये रहा। अब इसमें भी तुम देखो, नीचे वाले को अगर टी लोगे तो क्या आएगा, -4 - 2x dx बराबर dt। क्या ऊपर ऐसा कभी आ सकता है, तो x+3 तो नहीं आ रहा ना, तो ये तरीका हम अपना ही नहीं सकते, इसमें ना अलग कर सकते हैं,
तो हमने क्या किया कि ऊपर वाला लिया बराबर ए डी बाई डी एक्स, नीचे वाला कह रहा हूँ तो ये रूट नहीं है, रूट के बिना लेना, अंदर वाला ये लिया प्लस बी। ठीक है, एक्स प्लस थ्री ए, इसका अवकलन -4 -2x प्लस बी, ये हो गया इतना, यही मेन है, ये रखना है आपने कहाँ, उस ऊपर। लेकिन ए बी नहीं मिले नहीं है अभी, अब ए बी ढूंढने हैं तो आपने अंदर गुणा करना पड़ेगा, ए से अंदर दोनों में किया, फिर वही कंपेयरिंग यानी तुलना की। तो पहले एक्स वाला -2a है, इधर एक्स वाले के आगे क्या है 1 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा इससे -1/2। फिर बचा हुआ -4a प्लस बी बराबर यहाँ 3 है, 3 लिया, तो इसमें एक ही जगह मान रख दिया यहाँ से, तो ये 2 2 जा और माइनस माइनस प्लस हो जाके 2 आ जाएगा, और 2 आ गया जैसे ही तो b बराबर कितना आ जाएगा 3 - 2 1 आ जाएगा, यानी a का मान ये, b का ये आ गया। वापस कहाँ रखेंगे, इस वाले में जो मेन है, इसमें रख दिया हमने समीकरण 1 में, यहाँ पर a की जगह और b की जगह। अब क्वेश्चन में इस चीज़ को x प्लस 3 है, इसकी जगह ये बड़ा रखोगे हिस्सा, ये रख दिया हमने, और बाकी सेम। अब वही चीज़ पहले वाले के अपॉन में जाएगा ये, और 1 के अपॉन में जाएगा ये, दोनों के अपॉन में। ठीक है, अब पहले वाले में इसको आप टी लोगे तो इतना डी एक्स डी टी आ जाएगा, और इधर पर वही कंप्लीट करोगे स्क्वायर, तो इतने को देखो टी लिया, इतना डी एक्स डी टी आ गया, इसकी जगह डी टी रखा, इसकी जगह टी रखा, डी टी बाई रूट टी, और इधर साइड हमने एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाना है, ये -1 है, तो माइनस कॉमन लोगे, ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 4x भी प्लस का हो गया, -5 माइनस का हो गया। अब वही आप काम करोगे, x के गुणांक का आधा यानी 4 का आधा 2 का वर्ग जोड़ोगे और घटाओगे, तो देखो तो घटाया और जोड़ा है यहाँ। अब फर्स्ट वाली चीज़ तो यही है, टी की पावर 1/2, तो -1/2 हो गया ऊपर। इधर शुरू के 3 हिस्से जो हैं वो एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर होना है, तो ये देख लो बना दिया उसने एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस इधर -4 -5 -9 हो गया, बाहर माइनस कॉमन है ध्यान रखना, और इधर साइड इसका हमने समाकलन कर दिया तो 1 + 1 जुड़ गया, और बट्टे में भी वही आ गया, तो ये 1/2 और 1/2 2 2 कटेगा, तो 1/2 आ जाएगा। इसमें आप रख लोगे इधर साइड पर जो आपने टी लिया था ये, और फिर इसको आप चाहो तो इसको रूट के रूप में लिख सकते हो। लेकिन इधर साइड की चीज़ क्या हो रही है, माइनस जो है अंदर जाएगा तो इसको माइनस, इसको प्लस बनाएगा, और ये 9 को आप 3 का वर्ग लिख सकते हो, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, तो सूत्र बन गया dx/√x a² - x²। पीछे जाके देखोगे तो साइन इनवर्स x/a होता है, तो साइन इनवर्स x की जगह ये x + 2, a की जगह 3 प्लस c, इसको रूट में लिख सकते थे, और ये ऐसा ही है, आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, बस एक ही तो काम आपको बदलना है, वो चीज़ आप मेरे ख्याल से अब कर सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसमें अब कोई समस्या है किसी को। ठीक है, तो ये रहा, तो क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं इनकी तरह, ये 18 सब बाकी करा दिए हैं मैंने, बचे वही हैं 18 से लेकर इतने, 18 19 20 21 22 23, ये करना है। समझ गए ना, तो अब कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लेना, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।